अब शेषाद्र पर भगवान विष्णु भी आ गए। अब ये वराह स्वामी से मिले आकर के। श्री हरि का वराह स्वामी से मिलना, गौपालक के कारण श्री हरि के सिर पर चोट लगी थी, उससे उन्हें फोड़ा होने लगा। सोचा इस पर्वत पर कोई औषधि मिल जाए तो अच्छा होगा। इतने में देवलोक से देवताओं के गुरु बृहस्पति जी शेषाद्र आए। स्वामी के दर्शन करने के लिए स्वामी ने बृहस्पति जी का आदर सत्कार किया। बृहस्पति जी स्वामी के दर्शन करने के लिए शेषाद्र पर आए और स्वामी ने उनका आदर सत्कार किया और अपने घाव को बताकर समुचित औषधि बताने की प्रार्थना की कि कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे ये फोड़ा जो घाव है ये ठीक हो जाए। बृहस्पति जी ने सोच कर कहा, हे माधव, भक्तों की रक्षा के लिए आप स्वयं कितने कष्टों का सामना कर रहे हैं। इस घाव के लिए एक अच्छा निदान है, वह यह है कि मदार की रुई को गुस्वर के पेड़ के दूध में भिगोकर घाव पर लगा दीजिए। इस प्रकार 1 सप्ताह तक करेंगे तो यह घाव भर जाएगा। इस प्रकार निदान बतलाकर स्वामी की अनुमति लेकर बृहस्पति जी अपने लोक को चले गए। बृहस्पति जी की बात मानकर श्री हरि अपने खकोडल से बाहर निकले और उन्हें दवाइयों की खोज करने लगे। कुछ दूर गए कि उन्हें वराह स्वामी का आश्रम दिखाई पड़ा। श्री हरि आश्रम में गए। वराह मूर्ति ने विष्णु को पहचान कर आदर सत्कार किया। वराह स्वामी ने विष्णु जी से पूछा, वैकुंठ को छोड़कर भूलोक में आने का क्या कारण है? श्री हरि ने इस प्रकार बताया। वराह मूर्ति जी, त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि ने मेरी छाती पर लात मारी थी। इस पर लक्ष्मी जी मुझ पर रुष्ट हो गईं और मुझे छोड़कर भूलोक में चली आईं। उनके बिना वैकुंठ में न रह सका। मैं भी भूलोक में चला आया हूँ और शेषाद्र पर्वत पर रह रहा हूँ। यहाँ कैसी खकोडल में या किसी के खकोडल में रह गया तो किसी ग्वाले की कुल्हाड़ी से सिर में चोट लगी। उस घाव की चिकित्सा की खोज में निकल पड़ा हूँ तो आपके दर्शन हुए। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप तो इस पर्वत के सर्व अधिकारी हैं। मैं कुछ दिनों के लिए स्वेच्छा से इस पर्वत पर रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रहने के लिए यहाँ थोड़ी सी जगह देकर मुझ पर कृपा दिखाइए। वराह स्वामी ने विष्णु जी की बात सुनी और कहा, हे भगवान, आपकी इच्छा तो अच्छी है, लेकिन मैं आपको इस पर्वत पर स्थान मुफ्त में नहीं दे सकता। जब तक आप क्रिय धन नहीं देंगे तब तक आपको मैं जगह नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, मूल्य देना पड़ेगा। वराह भगवान बोले, मैं फ्री में जगह नहीं दे सकता, इसका आपको मूल्य देना पड़ेगा। जब आप मूल्य देंगे तो मैं जगह दे दूंगा, फ्री में नहीं दे सकता। तब विष्णु जी इस प्रकार बोले, हे महान भाग, आप महात्मा हैं। मैं लक्ष्मी जी से दूर होकर बड़ी निर्धन अवस्था में हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। इस हालत में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप दयाशील हैं, मुझ पर कृपा रख मेरे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। हाँ, एक बात हो सकती है, वह यह है कि मेरे पास जो भक्त आएंगे उनसे पहले आपके दर्शन कराकर आपको दक्षिणा देने का, भेंट चढ़ाने का प्रबंध करा सकता हूँ। आपके दर्शन किए बिना जो मेरे दर्शन करेंगे उनकी यात्रा निष्फल होगी। इससे बढ़कर मैं आपकी अधिक सेवा क्या कर सकता हूँ। वराह स्वामी इन बातों को सुनकर संतुष्ट हुए और शेषाद्र पर 100 गज की जमीन विष्णु भगवान को दे दी और कहा कि मेरे पास
बकुला देवी नाम की एक भक्तिनी है, उसे आप अपने पास रहने दीजिए। वह माता के समान आपकी सब तरह की सेवाएं करती रहेगी। यह कहकर उन्होंने बकुला देवी को भगवान विष्णु के साथ भेज दिया। बकुला माता की जय, वराह स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आगे की कथा, बकुला देवी को श्री हरि का अपना कथा बताना। बोले कृष्ण भगवान की जय।